हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ा रहा हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस कैसे पहचानेंगे हम लोग और उसका अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे। देखें, पहचान में देखेंगे इस काल के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द लगे रहते हैं। अगर हमने देखा किसी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द लगे हुए हैं, तो इसका मतलब यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब बाकी की अंग्रेजी बनाने की विधि, बाकी की अंग्रेजी कैसे बनाएंगे उस पर ध्यान दें। देखिए, हमारा पहला नियम है इस काल के साधारण वाक्यों की, इस काल के साधारण वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय अगर कर्ता आई है, ही है, सी है, इट है या अन्य एक वचन करता है, अन्य एक वचन कर्ताओं के साथ बाज, जबकि यू करता है, बी करता है, दे करता है या अन्य बहुवचन कर्ताओं के साथ बर लगाकर क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? बढ़िया ढंग से समझ लेंगे कि बाज किसके साथ लगना है और बर किसके साथ लगना है। क्रिया की आईएनजी फॉर्म सबके साथ आएगी। जैसे देखें, एक उदाहरण देते हैं, मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खा रहा था। तो पहले कर्ता देखा मैंने, कौन खाना खा रहा था, उत्तर आया मैं, तो आई हो गया, आई के साथ आएगा बाज, फिर ईटिंग, आई बाज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था। एक उदाहरण और देख लें, वे स्कूल जा रहे थे, कौन स्कूल जा रहे थे, उत्तर आएगा दे, मतलब दे करता हो गया हमारा। तो हम लोग बनाएंगे दे वर गोइंग टू स्कूल, दे वर गोइंग टू स्कूल। इस तरीके से हमने इसका पहला नियम देख लिया है। अब देखें दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम क्या होता है, नकारात्मक वाला दूसरा नियम होता है इस काल के जो नकारात्मक वाक्य होते हैं उनकी अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। तो देखें नंबर 2 में क्या है, इस काल के नकारात्मक वाक्यों की अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, फिर हम लोग बाज या बर में से एक शब्द लिखेंगे, प्लस हम लोग नॉट लगाएंगे, फिर हम लोग क्रिया की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, क्रिया की आईएनजी फॉर्म। जैसे वह गांव नहीं जा रहा था, वह गांव नहीं जा रहा था, वह गांव नहीं जा रहा था। कौन गांव नहीं जा रहा था, वह करता बाह है, तो ही के साथ क्या आएगा, बाज, बाज के साथ क्या आएगा, नॉट, ही वाज नॉट गोइंग टू विलेज, ही वाज नॉट गोइंग टू विलेज, वह गांव नहीं जा रहा था। एक उदाहरण और देख लें, वे अपना पाठ नहीं याद कर रहे थे, नहीं याद कर रहे थे, वे अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे। कौन अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे, उत्तर आएगा बे, तो कर्ता हमारा हो गया है दे, दे के साथ आएगा बर, फिर आएगा नॉट, फिर याद करने के लिए क्या होती है, लर्निंग, दे वर नॉट लर्निंग, दे वर नॉट लर्निंग दियर लेसन, दियर लेसन, दे वर नॉट लर्निंग दियर लेसन। ये हमारा दूसरा नियम हो गया। अब हम तीसरे नियम की बात करते हैं। तीसरा नियम हमारा है जो वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं उनकी अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो क्या से स्टार्ट होते हैं, जिन्हें हम लोग एस्नो टाइप वाक्य भी बोलते हैं। तो तीसरा नियम हमारा क्या है, जो वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं उनकी अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग बार या बर में से एक शब्द रखेंगे, प्लस हम लोग कर्ता लिखेंगे, फिर हम लोग नॉट लगाएंगे, फिर हम लोग क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, क्रिया की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। जैसे ध्यान देंगे, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा था,
नहीं जा रहा था। क्या वह स्कूल नहीं जा रहा था? क्या से वाक्य शुरू है, प्रश्नवाचक निशान लगेगा। क्या वह स्कूल नहीं जा रहा था? तो इस वाक्य को हम लोग कैसे बनाएंगे? देखिए हमने पहले लिख रखा है बाज वर्ग में से कोई एक शब्द आएगा, कर्ता के हिसाब से आएगा। हमारा कर्ता वहां है तो क्या हो जाएगा? बाज। बाज ही, फिर नाट आएगा, कर्ता के बाद नाट आता है इसमें। बाज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। बाज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या वह स्कूल नहीं जा रहा था? एक उदाहरण और देखेंगे। क्या तुम अपना गृह कार्य नहीं कर रहे थे? क्या तुम अपना गृह कार्य नहीं कर रहे थे? ये वाक्य हमारा है, इसमें कर्ता तुम है तो हमारा वाक्य कहाँ से शुरू होगा? बर से स्टार्ट होगा। हमें बर शुरू में रखना होगा। बर के बाद हमारा यू होगा, बर यू, फिर नॉट, फिर डूइंग, क्रिया का एनी फॉर्म, बर यू नॉट डूइंग योर होमवर्क। बर यू नॉट डूइंग योर होमवर्क। क्या तुम अपना होमवर्क नहीं कर रहे? समझ में आ गया? अब देखिए चौथा नियम देखते हैं आप। चौथा नियम क्या है? जिन वाक्यों के बीच में प्रश्न सूचक शब्द दिया होता है उनकी अंग्रेजी कैसे बनाते हैं? इन्हें हम लोग WH टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। तो जो वाक्य प्रश्न सूचक शब्द लिए बैठे होते हैं, जिनके अंदर कोई प्रश्न सूचक शब्द आया होता है, उन्हें कैसे बनाएंगे उस पर ध्यान दें। ये हमारा चौथा नियम है। तो सबसे पहले हम लोग उस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी, जो भी शब्द हमारा बीच में आया हुआ है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, उसे हम लोग लिखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बार या भर में से कोई एक शब्द कर्ता के हिसाब से रखेंगे। फिर हम लोग कर्ता लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर हम लोग वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, मतलब क्रिया की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। जैसे बच्चा कहाँ खेल रहा था, हमारा वाक्य है बच्चा कहाँ खेल रहा था। बच्चा कहाँ खेल रहा था। अब ये वाक्य, इसमें कहाँ शब्द बीच में आया, बच्चा कहाँ खेल रहा था, तो मतलब कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले आ जाएगी। क्या अंग्रेजी हमारी कहाँ की है? वेयर। फिर हम लोग बाज पर लगाएंगे कर्ता के हिसाब से, वेयर बाज, फिर द चाइल्ड, ये हमारा कर्ता है, वेयर बाज द चाइल्ड प्लेइंग। बच्चा कहाँ खेल रहा था। समझ में आ गया? देखिए नेक्स्ट नंबर है, तुम्हारा भाई क्यों शोर मचा रहा था? क्यों शोर मचा रहा था? तुम्हारा भाई क्यों शोर मचा रहा था? हमने क्वेश्चन किया कौन शोर मचा रहा था, उत्तर आएगा तुम्हारा भाई। तो तुम्हारा भाई कर्ता हो गया। प्रश्नसूचक शब्द बीच में आया हुआ है, वो क्या है? क्यों। तो सबसे पहले हम लोग क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, भाई। भाई के बाद हम लोग कर्ता के हिसाब से क्रिया लगाएंगे। क्या हो जाएगी हमारी सहायक क्रिया? बाज, भाई बाज। फिर योर ब्रदर, भाई बाज योर ब्रदर। फिर मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग ए नॉइज। तुम्हारा भाई शोर क्यों मचा रहा? देखिए इसके अलावा कुछ और वाक्य हैं, उन पर उदाहरण दे देते हैं हम। जैसे इसी वाक्य में कितना, कितनी, किसका, किसकी, कौन सा, कौन सी, किसका, इस प्रकार के शब्द आते हैं। तो अगर ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें ऐसे शब्द आए हुए हैं, तो इनसे संबंधित जो नाउन होते हैं वो भी पहले रखे जाते हैं। 2-3 उदाहरणों में आप लोग सीख जाओगे। जैसे कितने विद्यार्थी स्कूल नहीं जा रहे थे। स्कूल नहीं जा रहे थे। कितने विद्यार्थी स्कूल नहीं जा रहे थे, ये बात माने। कितने विद्यार्थी, तो कितने विद्यार्थी अंग्रेजी खट्टी आएगी, ध्यान रखो। क्या हो जाएगी? हाउ मेनी स्टूडेंट्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, फिर वर, पर नॉट, पर गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर नॉट गोइंग टू स्कूल। एक उदाहरण और देखें, तुम आज सुबह किसकी साइकिल चला रहे थे? तुम आज सुबह किसकी साइकिल चला रहे थे, ये वाक्य यहाँ पर। तुम आज सुबह किसकी साइकिल चला रहे थे, तो किसकी साइकिल, ये हमारा पूरा प्रश्नसूचक बनेगा। क्या लिखेंगे हम लोग? हुज साइकिल, हुज साइकिल, किसकी साइकिल। फिर वर यू ड्राइविंग, ड्राइविंग इन द मॉर्निंग टूडे, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग टूडे। समझ में आ गया? एक उदाहरण और देख लें।
कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें हु आता है, तो हु वाक्य में स्वयं कर्ता का कार्य कर रहा होता है। अगर कोई ऐसा वाक्य जिसमें हु जो है स्वयं वाक्य का कर्ता होता है तो उन्हें कैसे बनाते हैं। जैसे ध्यान देंगे, एक वाक्य, कल स्कूल कौन जा रहा था, कौन जा रहा था, कल स्कूल कौन जा रहा था। तो सीधे हम लोग क्या लिखेंगे, हु वाज गोइंग टू स्कूल, हु वाज गोइंग टू स्कूल यस्टरडे, हु वाज गोइंग टू स्कूल यस्टरडे। इस तरीके से आज हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस समाप्त कर लिया है। मैं सभी पीछे जो भी टेंस हमारे निकल चुके हैं उनकी वीडियो बना चुका हूँ और